नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात करेंगे और ये मुद्दा जुड़ा हुआ है ईसीएचएस पॉली क्लिनिक्स के जो ओआईसी है उनसे। जी हाँ, जो भी मार्च में बजट सैंक्शन किया जाता है ईसीएचएस के लिए वो नवंबर दिसंबर आते आते खत्म हो जाता है। उसके बाद जनवरी फरवरी और मार्च के दौरान ना तो इन पॉली क्लिनिक्स में पूरी मेडिसिन मिलती है, ना ही यहाँ से रेफरल मिलता है, और इसके साथ साथ यदि कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसका ईसीएचएस कार्ड ब्लॉक करने के चक्कर में रहते हैं। तो आइए इस मुहिम से आप और हम जुड़ें और ईसीएचएस को बर्बादी से बचाएं। ईसीएचएस में दवाइयों और रेफरल के लिए बजट नहीं, लेकिन फालतू में हर महीने 4 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और सालाना 41 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इन 41 करोड़ रुपए को यदि बजट में शामिल किया जाए और इनसे मेडिसिन खरीदी जाए तो किसी भी ईसीएचएस लाभार्थी को बिना मेडिसिन ईसीएचएस पॉली क्लिनिक से वापस नहीं आना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक ग्रवांश है जो कि किसी ईसीएचएस लाभार्थी द्वारा काइंड अटेंशन ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी यानी डिफेंस सेक्रेटरी के लिए इस ग्रवांश को बनाया गया है। प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज ऑफ ईसीएचएस फंड्स यानी ईसीएचएस का जो फंड है, बजट है, उसका मिसयूज होने से रोकने के लिए और जो फंड का वेस्टेज हो रहा है उसको रोकने के लिए। डियर सर और मैडम, I am writing to express my deep concern about the wastage of ECHS funds as payment to the officer in charge of ECHS polyclinics in India। यानी जितने भी भारत में ECHS के पॉलीक्लिनिक्स है उनमें एक नॉन मेडिकल ऑफिसर को ओआईसी बनाया जाता है और इस नॉन मेडिकल ऑफिसर ओआईसी को हर महीने 75-80 हज़ार रुपये देने होते हैं। तो इस वेस्टेज को रोकने के लिए आपके संज्ञान में ये पूरा मामला लाया जा रहा है। This is a serious issue that is financially affecting the moral and well-being of ECHS beneficiaries, which is also a waste of taxpayers' hard-earned money। यानी जो ये इश्यू है, जो वेस्टेज हो रहा है मनी का ECHS के बजट का, वो एक सीरियस इश्यू है। तो इस इश्यू के कारण एक तो टैक्स पेयर की जो हार्ड अर्न मनी है वो वेस्टेज हो रही है, उसके बाद जो ECHS लाभार्थियों का मोरल है वो डाउन हो रहा है, क्योंकि ECHS पॉलीक्लिनिक में जाते हैं 10 मेडिसिन में से 2 मेडिसिन मिलती है, बाकी उसके ऊपर राउंड कर दिया जाता है और कहते हैं कि जाइए वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे भी नहीं मिलती है, फिर एमएच के लिए पर्ची बनानी होती है, एमएच में भी नहीं मिलती है, फिर सिविल से परचेज करनी होती है और उसके बाद रीइंबर्समेंट क्लेम सालों सालों तक नहीं मिलता है। द ईसीएचएस इज द ओनली मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर हेडेड बाई नॉन मेडिकल ऑफिसर्स एट द पॉलीक्लिनिक रीजनल एंड सेंट्रल लेवल्स विच विल नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स। यानी ईसीएचएस ही एक ऐसी संस्था है जिसको चलाने वाले नॉन मेडिकल अधिकारी होते हैं, यानी उनका मेडिसिन और ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो हेल्थ स्कीम को चला रहे हैं। बस यहीं पे ईसीएचएस अपने आप में मार खा रहा है कि इसके जो चलाने वाले अधिकारी हैं उनको मेडिकल और मेडिसिन के बारे में कोई अनुभव नहीं है। जो ओआईसी है वो इन्फेंट्री, आरटी, इसके बाद में इसके अलावा जितने भी नॉन मेडिकल ब्रांचेज है उन सब से आते हैं और ये ओआईसी बन के बैठ जाते हैं। उसके बाद हर महीने 75-80 हज़ार रुपये ये सैलरी के नाम पे लेते हैं, लेकिन मेडिकल और मेडिसिन के बारे में इनको कुछ भी पता नहीं। दे हैव बीन एम्पावर्ड टू टेक एक्शन टू परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ द मेंबरशिप एंड ब्लॉक द कार्ड्स ऑफ द बेनिफिशरीज दोज हु कंप्लेन अगेंस्ट लैप्स ऑफ ईसीएचएस सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है, ईसीएचएस की कोई भी सर्विसेज में कोई कमी है, इसके अगेंस्ट ईसीएचएस के लाभार्थी जब शिकायत करने जाते हैं तो उनकी जो मेंबरशिप है उसको टर्मिनेट करने और उनके कार्ड को ब्लॉक करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। इन ऑल 3 डिफेंस सर्विसेज एसएमओ, पीएमओ, डीजीएमएस एंड डीजीएफएमएस आर फ्रॉम द मेडिकल ब्रांच ओनली। यानी जो एसएमओ है, पीएमओ है, डीजीएमएस और जो डीजीएफएमएस है, इन सब में मेडिकल के जो डॉक्टर होते हैं जिनको मेडिकल के बारे में और मेडिसिन के बारे में अनुभव होता है वही इन ब्रांचेज को चलाते हैं। लेकिन if the OICs are from the medical branch as SMOs of MI rooms, SMCs and commanding officers of the service hospitals, then wastage of ECHS funds can be prevented along with administrative work. They will also be able to treat patients। यानी इस जो OIC बना रखा है नॉन मेडिकल अधिकारी को, इसकी जगह पर जो MI रूम के SMO या SMCs या पास में जो MI रूम होता है, MH होता है, बेस हॉस्पिटल होता है, उनके कमांडिंग ऑफिसर को जो सर्विस हॉस्पिटल के इंचार्ज भी होते हैं, साथ ही साथ उनको ईसीएचएस का प्रभार भी दिया जाए तो ईसीएचएस का जो फंड
ओआईसी को हर महीने सैलरी के तौर पर दिया जाता है, जो वेस्टेज होता है उसको बचाया जा सकता है। और जो मेडिकल कोर के अधिकारी होंगे तो वो साथ में एज ए डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट भी करेंगे और साथ ही साथ उस ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को एज ए ओआईसी वो चलाएंगे भी। ड्यू टू विच ईच पॉलीक्लिनिक विल सेव ₹75,000 ऑफ ईसीएचएस फंड। यदि ये हो जाता है तो हर एक ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में हर महीने 75,000 रुपये बचेंगे, विच कैन बी स्पेंट ऑन अदर बेनिफिशियल फैसिलिटीज एंड पेमेंट ऑफ इम्पैनल हॉस्पिटल बिल। अभी जैसा कि देखने को आ रहा है कि जो इम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनके बिल्स ईसीएचएस के ऊपर पेंडिंग है, जिसमें से कुछ चेक का भुगतान अभी किया गया है लेकिन अभी भी पेंडिंग है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इम्पैनल हॉस्पिटल कभी भी ईसीएचएस की सेवाएं बंद कर सकते हैं। इसलिए फंड का मैनेज करने के लिए जो नॉन मेडिकल ओआईसीज अधिकारी लगाए गए हैं उनको हटाया जाए, उनकी जगह पर जो आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारियों को ओआईसी लगाया जाए, ताकि जो फंड बचे उससे इम्पैनल हॉस्पिटल के बिलों का भुगतान किया जा सके। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन शीट दी गई है जिसको समझने की आवश्यकता है। इस कैलकुलेशन शीट में हम ये देखेंगे कि हर साल जो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स के ओआईसी है उनको जो सैलरी दी जाती है वो कितने करोड़ रुपए है। देखिए, यानी देयर आर ए टोटल ऑफ 15 नंबर ऑफ ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स अंडर द रीजनल सेंटर ईसीएचएस चेन्नई। यहाँ पे चेन्नई ईसीएचएस रीजनल सेंटर का एग्जाम्पल लिया है, जिसके नीचे 15 ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक है और इन 15 ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के जो ओआईसी हैं 15, उनको हर महीने 75,000 रुपये दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर 11,25,000 रुपये हर महीने वेस्टेज हो रहा है ईसीएचएस फंड का। और यदि सालाना देखें तो 11,25,000 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो यह पैसा निकल कर आता है 1,35,00,000 रुपये। वेस्टेज ऑफ टोटल ₹1,35,00,000 पर ईयर ऑफ ईसीएचएस फंड एट ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स अंडर द रीजनल सेंटर ईसीएचएस चेन्नई। एक रीजनल सेंटर में 1,35,00,000 रुपये हर साल ईसीएचएस के जो ओआईसीज है उनको सैलरी देने के नाम पर खर्च होते हैं। इस प्रकार पूरे देश भर में 450 ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स है और इन 450 को 75,000 रुपये पर मंथ से मल्टीप्लाई करें तो ये पैसा निकल के आता है 3,37,50,000 रुपये हर महीने पूरे देश भर में ईसीएचएस के ओआईसीज को दिए जाते हैं। और यदि सालाना निकालें तो ये अमाउंट निकल के आता है 40,50,00,000 रुपये सालाना खर्च होता है। तो टोटल वेस्टेज ऑफ ईसीएचएस फंड अप्रोक्स ₹41 करोड़ पर एनम, यानी हर साल 41 करोड़ रुपए ईसीएचएस के ओआईसीज को एज ए सैलरी के तौर पे दिए जाते हैं। और इस प्रकार पिछले 20 साल में अप्रोक्स 820 करोड़ रुपए जो ईसीएचएस का फंड का है वो बिल्कुल ही वेस्ट हो चुका है केवल मिसमैनेजमेंट के कारण। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि किस प्रकार ईसीएचएस को मैनेज कर सकते हैं, ईसीएचएस के जो मनी का वेस्टेज होता है उसको किस प्रकार बचा सकते हैं, और जो बचाकर दिस फंड कैन बी यूज टू पे आउटस्टैंडिंग बिल्स ऑफ इम्पैनल हॉस्पिटल्स एंड टू इम्प्रूव अदर ईसीएचएस फैसिलिटीज। यानी 820 करोड़ रुपए सालाना 41 करोड़ रुपए बचा के, और जो पिछले 20 साल का आंकड़ा देखा कि 820 करोड़ रुपए हुए हैं, तो इन पैसों को बचाकर ईसीएचएस में जो अम्यूनिटीज है, मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिसिन है, दूसरी फैसिलिटीज है, उनको बढ़ाया जा सकता है। लाइक एवरी ईयर दिस ईयर टू इन द नेम ऑफ द क्राइसिस ऑफ द फंड्स विल स्टार्ट आफ्टर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आफ्टर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 2024, तो ये क्राइसिस शुरू हो चुका है। ईसीएचएस फंक्शनरीज विल रिसीव लेटर फ्रॉम रीजनल सेंटर एंड ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक इन दिस रिगार्ड, but no one paying attention about how crores of funds are being wasted. We should think about our nation and how to stop the wastage of taxpayers' hard-earned money, where people still don't get 2 times meal a day, यानी जहां लोगों को दिन में 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, वहां पे जो टैक्स पेयर्स की मनी है उनको ऐसे ही उड़ाया जाता है। जो ईसीएचएस का ओआईसी होता है उसको वैसे ही 1,00,000 1.5 लाख रुपए हर महीने पेंशन मिलती है, लेकिन फिर भी 75,000 रुपये ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में ओआईसी बना के उसको और दिए जाते हैं। The central government is trying to compensate for this though its various schemes under which free food grains are being distributed among our needy countrymen. तो इस प्रकार केंद्र सरकार जरूरतमंद लोगों को फ्री में राशन पानी भी देती है। In view of the above foregoing facts, please make necessary amendments to the ECHS policy to appoint a medical officer as OIC ECHS polyclinic to prevent wastage of ECHS funds। यानी कंपेंसेट करके जो आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी होते हैं, और हमेशा ये ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक किसी एमएच या बड़े मिलिट्री मेडिकल संस्थान के पास में ही होता है,
या पास में MI रूम होता है, तो उनका जो OIC होता है उन्हीं OIC को ECHS पॉलीक्लिनिक का OIC बनाना चाहिए और ECHS का जो फंड है उसको मैनेज करना चाहिए और ECHS का फंड जो वेस्टेज हो रहा है उसको बचाना चाहिए। तो इस पहल के बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय जरूर रखें। हम आए दिन ये देखते रहते हैं कि कोई ECHS का लाभार्थी यदि ECHS पॉलीक्लिनिक में जाता है और वो ECHS के OIC से किसी मांग को लेकर मिलता है तो उस ECHS लाभार्थी को डांटते हुए, फटकार देते हुए उसको ECHS पॉलीक्लिनिक से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि ECHS पॉलीक्लिनिक के जो OIC होते हैं वो नॉन मेडिकल ऑफिसर होते हैं। उनको क्या पता कि उस आदमी को क्या तकलीफ है, उसको अभी मेडिसिन की कितनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या फिर वो जिस बात की मांग कर रहा है वो कितनी जायज़ है। बस उनको तो जो पहले शासन चलाया है यूनिटों में वही शासन चलाना आता है और उसको धुतकारते हुए, डांटते हुए, फटकारते हुए उसको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इसकी जगह यदि कोई मेडिकल ऑफिसर होगा जो AMC बैकग्राउंड से होगा तो वो उसके हालात को समझेगा, उसकी तकलीफ को समझेगा और वो कभी भी डांटते और फटकारते हुए उसको बाहर नहीं निकालेगा, उसको अटेंड जरूर करेगा, क्योंकि ये डॉक्टर का धर्म होता है। डॉक्टर सुबह हमेशा पूजा पाठ ही इसीलिए करता है कि जो मेरा धर्म है वो बिल्कुल सही चलता रहे और जो मेरे पास पेशेंट आए उनको मैं सही से इलाज दूं और वो मेरे इलाज से संतुष्ट हो। तो इस प्रकार आपने यहाँ पे कैलकुलेशन भी देखा और कुछ वैलिड पॉइंट भी देखे। ये एक ECHS के लाभार्थी द्वारा ही बनाए गए पॉइंट है। हो सकता है कि उनका जो एक्सपीरियंस है ECHS में वो बहुत ही खराब रहा होगा, इसलिए ये बातें सब निकल के सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पे सरकार को आगे आना चाहिए, रक्षा मंत्रालय को आगे आना चाहिए, डिफेंस सेक्रेटरी को आगे आना चाहिए और इस वीडियो के जरिए यदि आवाज़ पहुंची है मंत्रालय तक तो इस मुद्दे पर और इस पॉइंट को जरूर नेक्स्ट टाइम बजट में शामिल करना चाहिए और ECHS की पॉलिसी में बदलाव करते हुए ECHS में जो नॉन मेडिकल ऑफिसर को OIC लगाया जाता है उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है कि जो सर्विस हॉस्पिटल्स और जो सर्विंग AMC के अधिकारी है उनको डेप्यूट नहीं किया जा सकता, तो एटलीस्ट बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं हमारे जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हीं को OIC लगाया जाना चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी जो मुहिम है वो रंग लाए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.